जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। यहां पर आपको आज एक डेमो क्लास मिलने वाली है जो आपको एक बहुत सटीक मैटर्स यहां पर देकर समझाया गया है। एक बात यहां पर समझ लीजिएगा, ये वीडियो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। आज इस चैप्टर के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी ये आपको समझ लीजिएगा बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में अगर चैप्टर अगर स्टार्ट होता है तो उसके बारे में समझना इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना कंटेंट यहाँ स्टार्टिंग में समझना होता है कि ये समझ लिए, अगर ये समझ में आ गया आज आप लोगों को तो पूरा टॉपिक, इस रासायनिक बलगतकी का जो एक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और समझ लीजिए कि यहाँ से आज का मतलब ये टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद आपका 5 अंक फिक्स हो जाएगा। आज ये आपको कुछ डेमो क्लास मिलेगी। ये आज इसका पहला क्लास है केमिस्ट्री का, रासायनिक बलगतकी का। यहाँ पर समझिएगा, एक केमिस्ट्री में अगर आपको फतेह हासिल करना है, एकदम जीत हासिल करनी है, तो यहाँ आपको एक बात समझिएगा, रेगुलरिटी बनाना बहुत अनिवार्य होता है। अगर आप रेगुलरिटी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो समझ लीजिए यहाँ पर एक तरीके से आपको पूरा कंटेंट के तरीके से आप पूरा सॉल्व कर ले जाएंगे, एक तरफ से क्वेश्चन पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, आज आप लोगों को कुछ कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से पहले आज समझाया गया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरियाँ और उसके बाद कुछ डेरिवेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स आगे आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पास आगे ध्यान से इसको समझिएगा आज। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी पहली बात तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए यार। यहाँ पर आपको इतना समझाना, क्या हम बताएं कि समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से, इसको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ समझिएगा। याद रखिएगा, चैप्टर का नाम हमारा है रासायनिक बलगतकी। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक बलगतकी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, देखिए चैप्टर होता कैसे है। यह चैप्टर जो रासायनिक बलगतकी है, इसमें क्या आता है, क्या पढ़ना पड़ेगा, यही पढ़ने के आधार पर हम लोग आगे केमिस्ट्री में इस चैप्टर में आगे कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, कुछ हेडिंग्स आज आपको दिखाई गई हैं। उसके बाद इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और अच्छी अच्छी हेडिंग्स जो आती हैं इस चैप्टर में आगे आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको समझना होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा एक बात, बहुत अच्छे तरीके से। जैसे पहले हेडिंग है रासायनिक बलगतकी। यहाँ आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर का नाम भी लिखा गया है और यहाँ पर आपको इसको हेडिंग के तौर पर दिखाई गई है कि रासायनिक बलगतकी होता क्या है भाई। रासायनिक बलगतकी, देखो चैप्टर का सेंस क्या निकल रहा है। रासायनिक, आप लोग जानते हो रासायनिक का मतलब केमिस्ट्री होता है, केमिकल होता है, केमिकल होता है नहीं। अब बताओ, रासायनिक बलगतकी, बल फोर्स जो लगाया जाता है, गति की अर्थात फोर्स लगाने के कारण जो गति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? बलगतकी। तो बात समझिएगा, रासायनिक बलगतकी होता क्या है। रासायनिक बलगतकी विज्ञान की या रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनके कारक, याद रखिएगा, रासायनिक बलगतकी क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनके कारक जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो सिंपली समझिएगा भाई, रासायनिक बलगतकी है क्या, रासायनिक बलगतकी के अंदर हमको पढ़ना क्या है, इसके बाद पढ़ करके आगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रासायनिक बलगतकी एक रसायन का ही तो टॉपिक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं बताओ। रासायनिक बलगतकी में क्या होता है? यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, मतलब इस टॉपिक में हम क्या अध्ययन करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का वेग, मतलब कितनी, वेग का मतलब था वेलोसिटी, कितनी तेजी से कौन सी अभिक्रिया हो रही है, वही क्या कहलाता है? उसका वेग कहलाता है। अब भाई जैसे आपको कुछ रासायनिक अभिक्रिया से आपको एग्जाम्पल देते हैं, देखो दूध से दही का बनना
एक रासायनिक प्रक्रम माना जाता है ना, दूध से दही का बनना एक रासायनिक प्रक्रम माना जाता है। तो देखिए रासायनिक प्रक्रम में दूध से दही बनने में कुछ समय लगता है कि नहीं लगता है? अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता दूध रख दो दही बन गया, ऐसे नहीं होता है ना, कुछ समय लगता है ना, उसका कुछ प्रक्रम है ना। तो जो समय लगता है वही एक तरीके से जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसका वेग समझो कम है, जो चीज़ बनने में कम समय लगता है उसका वेग समझो ज़्यादा है। तो सिंपली समझ जाइए, मतलब रासायनिक बलगतिकी क्या है? रासायनिक बलगतिकी में रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनके कारक, जैसे कारक का मतलब होता है भाई रासायनिक अभिक्रिया का वेग है तो उसमें कुछ मिला दो कुछ बढ़ा दो तो उसका वेग में जो फर्क पड़ता है वह उसका कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो बात समझिएगा, अभिक्रियाओं के वेग और उनके कारक जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक। अब ताप क्या होता है? टेम्परेचर। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है हो रही है मान लो, तो उसमें अगर ताप बढ़ा दोगे तो उसका वेग क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। प्रेशर, यहाँ पर दाब बढ़ा दो तो उसका वेग क्या हो जाएगा? बढ़ सकता है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का मतलब होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अलग से कुछ मटेरियल डाल दो, अलग से बाहर से कुछ लाकर डाल दो जिससे कि अभिक्रिया के वेग में फर्क आ जाए, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाए, तो वही इसको कहलाता है उत्प्रेरक। आदि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो सिंपल थ्योरी है यार, यहाँ पर समझ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अब ये रासायनिक बलगतिकी है क्या? रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया, वेग। अभिक्रिया क्या? वेग। तो समझिएगा आगे यहाँ पर इस चैप्टर में एक हेडिंग है अभिक्रिया का वेग। ये अभिक्रिया का वेग आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर समझिए रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे पढ़ेंगे। तो देखो अभिक्रियाओं के वेग ये सब क्या है आगे दिखाते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी आपका हेडिंग कंप्लीट हुआ। भाई रासायनिक बलगतिकी क्या है? रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग और उनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। अब रासायनिक बलगतिकी में जब अभिक्रिया का वेग आगे बढ़ेगा तो बताओ भाई, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, देखो कंटेंट का ध्यान में रखो, ध्यान से हेडिंग कैसे याद करोगे। अगर रासायनिक बलगतिकी में रासायनिक अभिक्रिया का वेग आएगा तो भाई रासायनिक अभिक्रिया के वेग के आगे देखो तो खुद दिमाग लगाओ हेडिंग बनती कैसे है। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया का वेग है तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में भाई अगर रासायनिक का वेग होता है तो कुछ अभिक्रिया होगी जो तीव्र होगी, कुछ अभिक्रिया होगी जो मंद होगी, मंद माने धीमा होता है, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होंगी जो अतिमंद होंगी। अतिमंद का मतलब बहुत ज़्यादा समय जेमा लगे, महीनों, सालों, दिनों, जो इतना समय लग जाए जिस अभिक्रिया को होने में वो कहलाता है अतिमंद अभिक्रिया, अर्थात बहुत ज़्यादा धीमी अभिक्रिया। आपको क्या बताया गया है तो खुद समझो भाई, 1 मिनट के अंदर रिपीट कर लेते हैं। रासायनिक बलगतिकी पढ़ लीजिए। रासायनिक बलगतिकी में क्या आया था? वेग आया था। अगर अभिक्रिया का वेग आएगा तो अभिक्रिया का वेग भाई तीव्र भी होता है, मंद भी होता है और अति मंद भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा धीम भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ हेडिंग की चर्चा करते हैं, आगे देखिएगा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के बाद हेडिंग आता है तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? तीव्र अभिक्रिया। देखिए ये इसको रटिए ना, यहाँ पर समझिए। अगर यहाँ पर आपको कंटेंट समझ में आ गया तो आपको थ्योरी बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पास अगर आपको कोई कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में दिमाग में आ गया है तो यहाँ पर याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप केवल समझ जाओ बस। थ्योरी अपने आप बनती चली जाती है यार, थ्योरी कोई बनाने की आवश्यकता, यहाँ पर बना लो बस, अपने आप लिख लोगे, कोई दिक्कत ना होगी। रटो ना, समझो। आगे देखते हैं, समझिएगा क्या है तीव्र अभिक्रिया। भाई तीव्र माने होता है तेज, तीव्र माने क्या होता है? तेज होता है। तो समझिएगा तीव्र अभिक्रिया है क्या? कुछ रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती हैं जो अति तीव्र या बहुत जल्द ही बहुत कम समय में हो जाती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं।
यहां पर तीव्र अभिक्रिया है, समझिएगा किसे कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया या कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती हैं या कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनको पूरा होने में लगभग 10 की पावर -3 सेकंड होता है, अर्थात 1 सेकंड का 1000वां भाग। ठीक है, तो यहां समझिए कुछ तीव्र अभिक्रिया क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको पूरा होने में लगभग 10 की पावर -3 सेकंड का ही समय लगता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान से, कुछ नहीं कुछ है, याद हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे यहां पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाया गया है, एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा यार। देखो, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब आप अभिक्रिया कराते हो तो बनता क्या है, यहां पर बनता है NaCl नमक और क्या बनता है, जल। और रासायनिक अभिक्रिया को होने में थोड़ा ध्यान समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन का योग होता है। तो जैसे NaOH है, जानते हो Na के ऊपर धनात्मक होता है और OH के ऊपर क्या होता है, ऋणात्मक। और यहाँ HCl है तो H के ऊपर धनात्मक होता है, Cl के ऊपर ऋणात्मक होता है। तो Na का Cl से योग होगा और यहाँ पर OH का H से योग होगा। तो Na का Cl से करोगे तो हो जाएगा NaCl और यहाँ OH का H से करोगे तो हो जाएगा H2O। यहाँ देखो बन गया का। तो समझिए यहाँ पास कुछ एक ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें ये वाला अभिकारक का पार्ट कहलाता है और ये वाला उत्पाद का पार्ट कहलाता है, प्रोडक्ट। अर्थात इसको रिएक्टेंट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं भाई, प्रोडक्ट कहते हैं। और हिंदी में अभिकारक कहते हैं और यहाँ पास उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो बात समझिएगा, यहाँ पास आपको दिखाया गया है कि कुछ भाई तीव्र अभिक्रिया का हेडिंग, बात समझिएगा। तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसको पूरा होने में लगभग 10 की पावर -3 सेकंड का ही समय लगता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ देखिए तीव्र अभिक्रिया इतने कम समय में होती है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल करके सिद्ध करके दिखाया गया है। आगे देखिए यहाँ पास इसके बाद हेडिंग है मंद अभिक्रिया। मंद माने क्या होता है भाई, सिंपली समझो, मंद माने होता है धीमा। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो पहले तीव्र होगी मान लो, फिर उससे कम और कम होने वाली अभिक्रिया एक तरीके से मंद अभिक्रिया कहलाएंगी, अर्थात जिनको पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर कोई अभिक्रिया है उसको पूरा होने में ज़्यादा समय लगता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, मंद अभिक्रिया कहलाएगी। अरे यार समय ज़्यादा लगेगा, अगर समय ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, समय ज़्यादा इसका मतलब वेग कम, और जब जिसका वेग कम होता है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, मंद अभिक्रिया कहलाएगी। समझ जाइएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे समझिएगा। यहाँ पर हम समझा रहे हैं, समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है और रटने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा यहाँ से बिल्कुल कंटेंट का अच्छे तरीके ध्यान समझिए बस। अगर हेडिंग की बात करते हैं, मंद अभिक्रिया क्या है भाई, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनके अभिक्रिया का वेग अति एक तरीके से धीमा होता है। वेग क्या होता है भाई, यहाँ पर मंद अभिक्रिया हो गया, सॉरी यहाँ पर मंद अभिक्रिया हो गया ना। इसके बाद हेडिंग है अति मंद अभिक्रियाएं, एक तीव्र अभिक्रिया एक मंद अभिक्रिया। हाँ बात समझिए। अब मंद अभिक्रिया क्या है ये तो बता दिए भाई। अब मंद अभिक्रिया हम लोग समझते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको पूरा होने में जो लगा समय होता है वो अतिमंद और तीव्र अभिक्रिया के बीच में होती है। ठीक है ना, बात समझिएगा। मंद अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने में लगा समय, तीव्र अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय और अतिमंद अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय के मध्य में समय लगता है, ऐसी अभिक्रिया को हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोगों को हम बता देते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का जब विघटन होता है तो इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है और सल्फर अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन सल्फाइड का विघटन होता है तो जब यह दो भाग में बट जाता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, मंद अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं भाई, मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आया कुछ, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में लगा समय
तीव्र अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय और अतिमंद अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय के मध्य का समय लगता है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है, एग्जाम्पल याद करिएगा। याद क्या करिएगा, समझ लीजिए बस एक बार। आगे क्या है, अतिमंद अभिक्रियाएं। अति माने क्या होता है, ज्यादा, मंद माने धीमा, अभिक्रिया माने अभिक्रिया होवे करती हैं। तो यहां पर अतिमंद अभिक्रिया क्या है भाई, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनका वेग अति मंद होता है, मतलब बहुत धीमे धीमे होती हैं। ये देखो, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया पूर्ण होने में कई दिन लग जाते हैं, अतिमंद हो जाती, अतिमंद अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनको पूर्ण होने में कई दिन, कई महीने, कई साल का समय लग जाता है। ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं भाई, अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। और अतिमंद अभिक्रिया में जैसे कई दिन भी लग सकता है, कई घंटे भी लग सकता है, ऐसी कोई बात ना है, कई महीने भी लग सकता है और कई साल भी लग सकता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, अति मंद अभिक्रिया कहेंगे। और अति मंद अभिक्रिया में जैसे आपको लिखा गया है लोहे पर जंग लगना, बात समझिएगा, लोहे पर जंग, अरे जंग, जो जंग खा जाते हैं लोग। यहां से आपको एक अभी थोड़ा सा एक कंटेंट बताएंगे हम, यहां से जंग लगने का तात्पर्य से बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो भाई अतिमंद अभिक्रिया क्या है, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना एक कौन सी अभिक्रिया है, अति मंद अभिक्रिया है। यहां से आपको चारों हेडिंग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दी गई है और समझिएगा ये चारों हेडिंग्स है। हाँ, ये आप अच्छे तरीके से नोट्स भी यहां से कंप्लीट कर सकते हो और इसके आगे की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से दी जाएगी और यहां पर आपको 5 अंक यहां पर आपका फिक्स रहेगा। एक बात समझ लीजिए, यहीं से रासायनिक बलगतिकी के ही टॉपिक से, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा लोहे पर जंग लगना, तो यहां पर एक बात समझिए, लोहे पर जंग लगने से आपको बता देते हैं, जंग लगकर टूटने या कोई व्यक्ति होता है, हम आपको एक कंटेंट ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा बताते हैं मनुष्य के बारे में। मनुष्य एक जंग लगकर घिसने से बढ़िया है घिस कर खत्म हो जाओ। कहने का यही तात्पर्य है कि जो चीज जंग लग के एकदम खराब हो जाए, घिस जाए, इससे बढ़िया है कि घिस घिस के खत्म हो जाए कोई वस्तु, वो ज्यादा बढ़िया रहती है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, समझिएगा। इसके आगे का टॉपिक हम आपको अगले दिन करा दी जाएगी, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके।